मध्य प्रदेश में भाजपा की इतनी बड़ी जीत, क्या कोई अंडरकरंट था? इस जीत का सेहरा किसे बंधेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कई मंत्री चुनाव हार गए हैं, क्या वे एंटी इनकम्बेंसी में फंस गए हैं? इसी तरह के कई सवाल लोगों के जहन में हैं। इस एनालिसिस में सवाल जवाब के जरिए पूरे रिजल्ट को सिलसिलेवार समझिए। कांग्रेस हमेशा सवाल पूछती रही कि आखिर भाजपा मध्य प्रदेश में शिवराज को चेहरा क्यों नहीं बना रही। पार्टी की ओर से कभी भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन जनता ने दे दिया। सवाल था खुद शिवराज का, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। चुनावी सभाओं में ध्वनि मत शिवराज के पक्ष में ही रहा। शिवराज का यही इमोशनल कनेक्ट भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लाडली बहना योजना, स्पष्ट टारगेट यानी महिला वोट, सही समय यानी चुनावी सीजन से पहले लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए का ऐसा असर हुआ कि चुनाव में महिलाएं न केवल मुद्दा बन गईं, बल्कि कांग्रेस ने 1500 रुपए महीने देने का वादा किया, लेकिन महिलाओं ने जो हासिल है उसी पर भरोसा किया। मोदी का चेहरा और डबल इंजन, भाजपा ने जब चुनाव प्रचार अभियान के लिए अपने थीम सॉन्ग एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी जारी किया था, तभी से यह साफ हो गया था कि पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा सामने नहीं रखेगी। बैनर होर्डिंग से लेकर चुनावी रथ से यह सब दिखा भी। चुनावी सभाओं में जब मोदी ने एमपी के लिए खुद की गारंटी दी, तब इसका आभास हुआ। वैसे भी लोग मोल भाव के साथ गारंटी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। 17 अगस्त ये वो दिन था जब ना तो चुनाव की हलचल थी और ना ही कहीं इसे लेकर चर्चा हो रही। रात को अचानक 39 नामों की लिस्ट आ गई। इसमें 27 पूर्व विधायक थे। दरअसल भाजपा ने सबसे पहले हारी हुई सीटों पर फोकस किया, प्रत्याशियों को प्रचार का भरपूर समय दिया। यह रणनीति काफी हद तक सही साबित हुई। इन 39 सीटों में से 20 सीटें भाजपा कांग्रेस से वापस ले ली है। पार्टी ने नए पुराने चेहरों में उलझने की बजाय सर्वे के आधार पर ही फैसला लिया। जैसे जीतू पटवारी की जगह से इंदौर जिले के राव सीट को कांग्रेस के लिए मजबूत माना जा रहा। पार्टी ने यहां से पिछला चुनाव हारे मधु वर्मा पर ही भरोसा किया, जो सही साबित हुआ। इसी तरह उज्जैन जिले की घटिया से 2018 में पार्टी ने विधायक सतीश मालवीय का टिकट काट दिया था। इस बार मालवीय पर भरोसा किया, जो खरे उतरे। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा। इन 8 सीटों में 6 हारी हुई सीट है। इनमें से मंडला जिले की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जीत नहीं पाए। पार्टी का फोकस स्पष्ट था, हारी हुई सीटों को किसी भी सूरत में जीतना। संजय शुक्ला की वजह इंदौर 1 को कांग्रेस की मजबूत सीट माना जा रहा था। भाजपा ने विजयवर्गीय को ही भेज दिया। उनके मार्फत मालवा में मैसेज दिया कि हर एक सीट कितनी महत्वपूर्ण है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ही आगे हैं। जिस तरह लाडली बहना को जीत का महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है, इस योजना का जनक भी उन्हें ही माना जा रहा है, इसलिए इसका क्रेडिट भी उन्हें ही मिलेगा। इसके अलावा टिकट वितरण में भी उनकी पसंद का ध्यान रखा गया है, जिनमें अधिकतर जीत कर भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल कनेक्ट के कारण जन भावनाएं शिवराज के साथ हैं, इसलिए उन्हें दरकिनार करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेगी। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद का यह विषय हो। मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रत्याशी के तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान यह बात कही तो चर्चाएं होने लगी कि आखिर वह बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व प्रहलाद पटेल का भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाने लगा। तीनों चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में 2 ही स्थितियां बनेंगी। पहली, शिवराज मुख्यमंत्री बनते हैं तो मध्य प्रदेश में बाकी नेताओं का क्या रोल होगा। दूसरा, नेतृत्व परिवर्तन होता है तो फिर इनमें से किसका दावा मजबूत होगा। फिलहाल पहली स्थिति ही बनती दिख रही है।